हमारे साथ मौजूद हैं राजेश भट्ट जी। जी हाँ, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे बिहार चुनाव को लेकर इनकी पार्टी की क्या रणनीति है, इनकी पार्टी की। और साथ ही साथ जो खबर आई है कि चिराग पासवान जो है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, या यूं कहें इसका ऐलान भी हो चुका है पार्टी के द्वारा। तो इसी के बारे में बात करते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वाकई चिराग पासवान जी ये विधानसभा चुनाव 2025 का जो है चुनाव में लड़ने जा रहे हैं? किस सीट से लड़ेंगे अगर लड़ना है तो? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी 2019 में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराया था, जो पार्टी का मैनिफेस्टो भी है। और उसके तहत तमाम बिहार के हर वर्ग का, हर क्षेत्र का के विकास का जो है उसमें मॉडल समाहित है। लगातार वो चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत बिहार का विकास हो और बिहार का तेजी से विकास। इसीलिए लगातार आज देखे होंगे कि 2020 में जब हमारी पार्टी हार गई, बावजूद हम लोगों ने जनमानस के बीच, पूरे जनता के बीच उसके दुख दर्द में हमेशा शामिल होने का काम किए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपनी मौजूदगी बिहार में बनाए रखते हैं। बिहार और बिहार वासियों का हित कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो, यह उनकी मूल चिंता है। और इसके लिए वो चाहते हैं कि बिहार में हमारी मौजूदगी हो। मौजूदगी होगी तो बिहार के बारे में सोच पाएंगे, बिहार में काम करने का ज्यादा से ज्यादा उन्हें अवसर मिलेगा। इस बात को लेकर उनकी इच्छा थी कि बिहार में लड़े और बिहार विधानसभा का चुनाव में उतरे। इसको लेकर बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव भी हम लोगों की ओर से पारित किया गया है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की मांग पर यहाँ है। चूंकि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार की सेवा के लिए चिराग जी यहाँ बिहार में मौजूद, तो बिहार की जन आकांक्षाओं को लेकर और बिहार के तमाम पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की मांग पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं। अब मुख्य निर्णय तो उन्हीं को लेना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम लोगों की हार्दिक इच्छा है उनके आने से कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत होगा। आप देखे होंगे कि विगत अक्टूबर में 2024 में एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें एनडीए ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। ये तभी संभव है जब चिराग जी बिहार में लड़ेंगे। उनके लड़ने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो खासा उत्साह देखने को मिलेगा ही, बिहार के युवाओं में भी एक जो है उमंग देखने को मिलेगा और इसका फायदा पूरे तरह से एनडीए को मिलेगा। हम चाहते हैं कि 100% सीट एनडीए का जीत हासिल हो और जैसा कि हमारे पार्टी का स्ट्राइक रेट भी है, 100% लोकसभा में हम लोगों ने स्ट्राइक रेट के साथ पांचों की पांचों सीट जीता है। हमारी चाहत है कि एनडीए मजबूती से जीते और एक मजबूत डबल इंजन की सरकार बिहार में आए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल लोगों को भी बड़ी उत्सुकता से इंतजार है चिराग पासवान जी के चुनावी मैदान में कूदने का, और लोग बड़ी उत्सुकता भरी नजरों से उन्हें देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2020 का जो चुनाव था आप अकेले लड़े थे, और आपके ऊपर यह आरोप भी लगता है कि आपके अकेले लड़ने की वजह से और आपके द्वारा उम्मीदवार खड़ा करने की वजह से जो है जेडीयू की का परफॉर्मेंस, या यूं कहें तो ओवरऑल एनडीए का परफॉर्मेंस काफी कम रहा, आशा के अनुरूप नहीं था। तो इस बार आप एनडीए में हैं, तो दो चीजें बताइए कि ये जो सीटों का बंटवारा होगा आपके बीच में होना ही है, एनडीए के घटक दल बैठेंगे आपस में, साथ में बिल्कुल एनडीए की सीटों का बंटवारा होगा। तो इसका आधार क्या होगा? विधानसभा चुनाव में का परफॉर्मेंस आधार होगा, या लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस का आधार होगा? और जो जितनी सीटों की उम्मीद है आपको 35 से लेकर 40 सीट तक, क्या आपको लगता है कि उतनी सीटें बीजेपी जेडीयू अपने कोटे से काट कर देने में सफल हो पाएंगी आपको? देखिए अनूप जी, चूंकि 2020 में हम एनडीए में साथ नहीं थे, हम लोगों ने अलग लड़ने का निर्णय लिया था और 136 सीटों पर हमारी लड़ाई हुई। परिणाम जो हुए वो सबके सामने है, जग जाहिर। 2015 में हमने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था एनडीए में रहकर,
उसके बाद हमारी ये 10 सालों के अंतराल में जो है 2025 में हम बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़ने जा रहे हैं। और हम लोगों की पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा हो। वैसे हमारा सीट का निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। जब एनडीए में सीट शेयरिंग की बात होगी, बैठक, तो उसमें ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है और उसमें हम लोग अभी कोई टीका टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर देखिए कोई बहुत ज्यादा घमासान नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर अगर घमासान है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो वो विपक्ष में है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के अल्लाह बरू जी तेजस्वी जी पर ही हमला बोलते हैं, तेजस्वी जी खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री मानते हैं, तो वहां घमासान है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बहुत बड़ा इफ एंड बट नहीं, यहाँ सब जी, ठीक बिल्कुल, है। और बिल्कुल आप बड़े जी। शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ सीट शेयरिंग की बात। जी, बस मेरा ये था कि हमारे दर्शकों को उत्सुकता इस बात की थी कि बीजेपी और जेडीयू दोनों पिछली बार 115 सीटों पर लड़ी थी। तो अगर वो 115 सीटों पर इस बार भी लड़ती हैं, तो जाहिर-सी बात है कि सीटों का बँटवारा जितनी आसानी से आप कह रहे हैं, उतना होना मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल जी, चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि अनूप जी आप जब लोग आप बोलिए। अनूप जी जब जब सीटों की अधिकतम संख्या 243 है और घटक दल जब बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर इसी में से सीटों की संख्या जो है वितरित की जाएगी आपसी समझौते के अनुसार। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है। 115 सीट तब लड़ा गया था जब हम नहीं थे एनडीए में। हुँ। अब तो हम एनडीए में, हम है, हमारी पार्टी है, हम पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, 5 जो घटक दल हैं। और निश्चित तौर पर ये सभी घटक दल इस बात को लेकर आशान्वित भी हैं कि चिराग पासवान जी वो अपने कैडर वोट का ट्रांसफर आसानी से करवाते हैं। इस बात में कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। तो आने वाले दिनों में इस बात का ख्याल रखते हुए ही सीट शेयरिंग की बात होगी। जी, मतलब इसका आपके कहने का मतलब कि वोटों का ट्रांसफ़र आप करवा देंगे, तो पिछली बार तो जो है आप और जेडीयू के कार्यकर्ता बिल्कुल अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर थे। तो इस बार आपको लगता है कि निचले लेवल का जो कार्यकर्ता है, चाहे आपका हो और चाहे जेडीयू का हो, तो वो मिलकर ये काम करेंगे वोट ट्रांसफ़र का? देखिए, इसके इसके लिए अभी मैं बताया कि आपको अक्टूबर में एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें पांचों घटक दल के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी और सभी जिलाध्यक्ष को बुलाया गया था और वहीं से एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और एक निर्णय लिया गया कि तमाम जिलों में एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, जिसमें मैं भी मौजूद था। और तमाम जिलों में मैं प्रेस वार्ता करके अभी लौटा हूं। उसके पीछे तमाम पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों की सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिलों में जिला स्तरीय कार्यकर्ता, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता, प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं का सामूहिक जो है एक बैठक कराया गया है। और उन लोगों को यह बताया गया है कि हम बूथ स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ अगर लड़ेंगे, तो यह 2025 का जो फॉर्मूला हम लोगों ने रखा है, लक्ष्य रखा है, यह बहुत आसानी से हम लोग जो है हासिल कर पाएंगे। तो इस बात को लेकर तमाम जो है हमारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि बेहतर समन्वय के साथ ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। जी। और वैसे भी देखिए, विपक्ष जो है यहाँ पूरी तरह धाराशायी है। अभी तो हुँ। विपक्ष की स्थिति यही है कि एक दूसरे पर ही हमलावर है। अभी सीटों को लेकर घमासान है। 70 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसी बात की आशंका उन्हें सता रही है। यहाँ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा विपक्ष में, इस बात की भी आशंका है। आपसी कलेश इतना है विपक्ष में कि मैं नहीं समझता कि बिहार में कोई एनडीए वर्सेस यूपीए की टक्कर देखने को मिलेगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि चुनाव के पूर्व ही विपक्ष यहाँ जो है, विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं लोग, राहुल गांधी आते हैं तो तेजस्वी पे हमला बोलते हैं। ये सब आपसी संकेत इस बात का द्योतक है कि आने वाले दिनों में गठबंधन का नामो निशान नहीं बचेगा। जी, इसलिए बिल्कुल टक्कर नहीं है।
बिल्कुल आपका बिहार की जनता, दूसरी बात और कहना चाहूंगा जी, जी जी कि बिहार में जिस तरह से 20 साल राजद का जंगल राज रहा, मैं नहीं समझता कि बिहार की जनता, मैं भी बिहार की ही जनता में अपने को शामिल मानता हूँ, और मेरी मानसिकता यह है कि बिहार में अब वो दिन कभी ना आए जैसा ही बिहार की जनता सोचती है। बिहार एक डरा हुआ, सहमा हुआ है। जंगल राज की पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहेगा। जिस तरह से जंगल राज के राजकाज में आपने देखा होगा कि अपहरण एक उद्योग का दर्जा ले लिया था। सुबह जब बच्चे जाते थे तो शाम तक अभिभावक जो है चिंतित रहते थे कि आज बच्चा मेरा घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। शादी विवाह में शाम की जो पार्टियां थी, वो लगभग 7 बजे ही खत्म कर दी जाती थी, लोग घरों में आ जाते थे। तो सारा चीज एक कैदी की तरह जीवन बिहार में जीने को मजबूर हो गई थी बिहार की जनता। आज कम से कम उस त्राही माम से मुक्ति मिली है, और मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार की जनता कभी कोई पुनरावृत्ति की वकालत करेगा। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिहार में बिल्कुल अब विपक्ष विपक्ष कहीं अटेगा नहीं, कहीं टिकेगा नहीं। अब जो बिहार का विकास का जो पहिया चल पड़ा है डबल इंजन की सरकार में, वो देखते बन रहा है। अगर आप बिहार आएंगे तो आप दिखेगा कि वो बदलाव क्या हुआ है, और बदला हुआ पटना और बदला हुआ विकसित बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़कों का जाल बुना गया है, तमाम क्षेत्रों में जो है अवसर, जो है नए अवसर जो है उत्सर्जित किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आपस में, इन सब चीजों को बताता है कि बिहार की जनता के अनुरूप ये सरकार काम कर रही है। इस सरकार में काफी खुश, एक बहुत शांति और अमन चैन महसूस कर रही है। जी जी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आप 20 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल की, तो उसका गवाह मैं भी रहा हूँ। मैं भी तो बिहार से ही हूँ, तो मैंने देखा है वो राज। और साथ ही साथ पिछले 20 सालों में क्या हुआ, कितना बदलाव हुआ, वो भी देखा है मैंने। पहले मुझे पटना आने के लिए 4 महीना पहले ट्रेन का टिकट कराना पड़ता था, लेकिन अब सोचना नहीं पड़ता। इधर पूर्वांचल, उधर बिल्कुल, बक्सर से आज लेके गाड़ियों का काफिला है। आज हाँ काफिला है, पटना अब जंक्शन से हाँ इतनी गाड़ियां खुलती हाँ हैं हाँ हाँ, जी। तो अब कोई और दिक्कत की अब तो बात तो नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट भी सवाल इंटरनेशनल वर्ल्ड जी क्लास जी एयरपोर्ट जो है, आज आज 2 दिन 4 दिन पहले हम्म देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को तोहफा के रूप में दिया है। तो यह हम्म सब बिहार के उस बदलते हुए परिवेश का जो है उदाहरण है। और हम्म। अब आने वाले दिनों में बिहार जिस तेजी से विकसित हो रहा है और विकसित होने को अग्रसर हो रहा है, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता पूरी तरह संतुष्ट है, आशान्वित है। जी, तो मेरा मेरा ये सवाल है कि ठीक है, 15 साल 20 साल जो जंगल राज था, तो आपको भी तो शासन करते हुए 20 साल हो गए। तो आपके लिए आपके पास आगे का रोड मैप क्या है? आप खासकर अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं, आप जो बात करते हैं आपके नेताजी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो आपने भी कोई रोड मैप बनाया है बिहार के लिए? क्योंकि हर चुनाव में अगर आप सिर्फ जंगल राज की बिल्कुल, याद उसी दिलाते बात रहेंगे। पर मैं आना चाहता हूँ। जी उसी बात पे मैं, अनूप जी, उसी बात पे मैं आना चाह रहा हूँ कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हमने विजन दिया है 2019 में, अब उसकी जन स्वीकार्यता इतनी बढ़ गई है कि यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। एक आकर्षण है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक पार्टी का मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बिहार के समावेशी और समेकित विकास का रोड मैप भी, जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का विकास कैसे हो, हर जाति का विकास कैसे हो, हर धर्म का विकास कैसे हो, हर जिले का विकास कैसे हो, हर प्रखंड का विकास कैसे हो, हर हर जगह स्वास्थ्य की कैसे बेहतर सुविधाएं हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, पटना में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का बिहार में जाल बुना जाए, उद्योगों का विकास कैसे हो, ये सारे चीज उसमें समाहित हैं। और उसी को लेकर चिराग जी आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की जनता ने उनके प्रति आस्था व्यक्त की है। जी राजेश जी, और आखिरी आज सवाल आपसे उसका पूछना चाह विश्वास रहा का हूँ। वृक्ष जितना जी आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहे हैं कि चलिए, अगर आपको आपका विजन कामयाब होता है, आपका मिशन कामयाब होता है, तो इस बात की भी चर्चाएं हैं कि आपके नेताजी यानी चिराग पासवान जी की नजर जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सही, मतलब खुलकर, कि क्या वाकई ऐसी ऐसी बात है, या मुख्यमंत्री अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, एनडीए सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से नीतीश कुमार ही लेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये बात कहते हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होगा, उनके नेतृत्व में होगा और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही होंगे। मुख्यमंत्री पद की कोई बिहार में वैकेंसी नहीं है। अब इस बात में कोई संशय नहीं बच गई है। उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। हमारी पार्टी का मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब यह है कि बिहार में वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में आए और बिहार में कुछ करने का उन्हें भी मौका मिले। इसका मतलब कि आप एनडीए सत्ता में आती है तो चिराग पासवान जी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने अपने मीटिंग में रिजोल्यूशन भी पास किया था। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, बड़ी हम्म। बड़ी जिम्मेदारी अवश्य निभाएंगे। हम जिम्मेदारी के साथ ही वो बिहार में आएंगे। चलिए राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपकी पार्टी को और आपकी पार्टी के बहुत बहुत नेता को। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी एक जोरदार प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।